हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी है हमारे कृष्णा की, उनके भक्तों की और जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनकी भी। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार की एक बात है कि एक संत एक गांव में आए और उनकी जो वाणी सुनकर पूरे गांव वाले मोहित हो जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा के विषय में ही चर्चा करते थे और कैसे कृष्णा की भक्ति कर सकते हैं, कैसे कृष्णा से प्रेम कर सकते हैं, कैसे हम कृष्णा से कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए, सारी चर्चाएं वो संत किया करते थे। वहां पर उसकी वाणी को सुनते हुए बहुत लोग उससे प्रभावित होते थे और वो भी कृष्णा के लिए कार्य करने लग गए। हुआ कुछ इस प्रकार से कि एक बार वहां के जो सबसे धनवान व्यक्ति थे वो भी आए वहां पे भीड़ देख के कि आखिर इतनी सारी बातों में होती क्या बातें हैं जो कि सभी लोग पूरे गांव वाले इनके पास आके इनकी चर्चाएं सुनते हैं। अब उनकी बातों को सुनकर वो संत सोचने लगे कि आखिर क्या रीजन है। जब वो वहाँ पे सुनने बैठे तो उनकी बातों को सुनकर वो संत भी मतलब वो व्यक्ति भी प्रभावित हुए और उन्हें बहुत अच्छा लगा उनकी बातों को सुनकर। तो उन्होंने देखा कि जो संत थे वो फटे हुए कपड़े धारण किए हुए थे, उनके कपड़े जगह जगह से जर्जर थे और बहुत फटे हुए थे। ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ कि लोग इनकी वाणी सुनने आते हैं लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इनको एक वस्त्र दे दिया जाए। उस संत के विषय में सोचकर वो धनवान व्यक्ति जब दूसरे दिन आने लगा तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर कपड़ा, मलमल का एक कपड़ा लाके उनको संत को मतलब भेंट करने लगा। तो जो संत थे वो काफ़ी ही पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने देखा कि इनके भाव बड़े अच्छे हैं तो उन्होंने इस कपड़े को ले लिया, स्वीकार कर लिया। अब उस कपड़े को, जो वो कपड़ा था, ऊपर से तो मलमल का बहुत सुंदर, बहुत प्यारा कपड़ा था, लेकिन अंदर से साधारण कपड़ा उसमें लगा हुआ था। अब जब तीसरे दिन वो व्यक्ति आता है उनकी मतलब कि सत्संग में उनका वाणी सुनने के लिए, तो वो सोचने लगा, वो देखा कि जो संत थे उन्होंने कपड़े को जो है कि उल्टा पहना हुआ था। मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा था मलमल का उसको अंदर पहना था और अंदर वाले कपड़े जो साधारण कपड़ा था उसको बाहर से पहना हुआ था। अब उस ड्रेस को पहनकर उन्होंने जब देखा कि ये सत्संग में जब दूसरे दिन व्यक्ति आता है, देखता है कि जब सब संत जो थे वो कपड़े को उल्टा पहने हुए हैं, तो ये सुनकर वो सोचने लगा कि आखिर कारण क्या है। अब उन्होंने जब सारी उनके सत्संग की सारी वाणियाँ विराम हो गई, जब उन्होंने बातों को समाप्त कर दिया, तब उन्होंने बाद में उस संत से पूछा कि महाराज, आखिर मैंने आपको जो ड्रेस दिया था वो इतना अच्छा कपड़ा था, आपने इसको उल्टा क्यों पहना है? क्या कारण है? क्योंकि मलमल के कपड़े को तो सॉफ्ट कपड़ा था, तो वो उन्होंने बोला कि मुस्कुराए संत ने और बोला कि ये जो कपड़ा था मलमल का, ये हमारे शरीर को टच करने के लिए था, ना कि दिखाने के लिए, आराम के लिए था। तो जो आराम वाला हिस्सा था उसको हमने अंदर को ग्रहण किया और जिसको सिर्फ केवल हमारे शरीर के अंदर से कोई मतलब नहीं था उसको मैंने बाहर रखा। हमें चीज़ों को ऐसे ही जीवन में लेना चाहिए। अब इस बात को सुनकर उस धनवान व्यक्ति को समझ में आ गया कि संत कहना क्या चाहते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएँ ऐसी होती हैं जो कि हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उसे जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ठीक उसी मलमल के कपड़े की तरह, जैसे कि कुछ भी आपको कोई नाम, आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा देखने मिलता है अपने जीवन में, डेली में ही आपको देखने मिलेगा कि अ, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, खराब चीज़ तो नहीं खा सकते। अच्छी चीज़ें पहनना चाहिए, खराब चीज़ तो नहीं पहन सकते। अच्छे लोगों से मिलना चाहिए, बेकार लोगों से क्यों मिलना? तो जीवन में जो अच्छा है, अच्छा मतलब जो चीज़ हमें कृष्णा से कनेक्ट करता है, वो सभी चीज़ें अच्छी हैं। भौतिक जगत में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बुरी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसीलिए चीज़ों में हमेशा अच्छाई ढूँढिए, अच्छी चीज़ों को ग्रहण कीजिए, ताकि जीवन में आप प्रगति कर पाएँ। और हाँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि इस समय 17 तारीख से हमारा कार्तिक मास, दामोदर मास चालू हो रहा है। इसमें आप कृष्णा को और तुलसी रानी महारानी को दीपदान कीजिए। हमारे हिंदू सनातनी लोग बहुत सारे कार्तिक मास में दीपदान करते हैं। शाम में, सुबह, दोनों समय कृष्णा को शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। इससे हमारे कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं, तुलसी रानी महारानी प्रसन्न होती हैं, जिससे हमें कृष्णा भक्ति और अच्छी तरह से करने का हमको
रास्ता मिलता है, हम कैसे और अच्छे से भक्ति कर पाएँ। शाम के समय आप यूट्यूब बहुत सारे लोग चलाते हैं, उसमें आप निकाल सकते हैं दामोदर आरती। दामोदर आरती भी आप हर शाम जब दीपदान करते हैं, तो उस समय आप दामोदर आरती भी कर सकते हैं, साथ में गा सकते हैं। सो उससे कृष्णा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र को दामोदर मंत्र भी कहते हैं, कार्तिक मास को। तो अपने जीवन में हर समय, हर क्षण सिर्फ़ और सिर्फ़ कृष्णा को लाइए। ये छोटी-सी बात आपको हमारी जो स्टोरी थी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के थ्रू एक मैं छोटी-सी विनम्र प्रार्थना करती हूँ। हमारे प्रभु आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। आज से एक माला जप के देखिए और उस माले का प्रभाव आपके जीवन में दिखना चालू हो जाएगा। अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला जप करते हैं, आप कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाते हैं और कृष्ण आपके ऊपर अहेतु की कृपा करने लग जाते हैं। तो आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।